बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी 2024 में भी और आगे भी बनती ही रहेगी और नरेंद्र मोदी जी आएंगे इस बार और मेरे हिसाब से फिर आगे आदित्य योगी नाथ जी आ जाएंगे। कुछ असर नहीं पड़ेगा, इन लोगों के बीच में खुद ही सहमति नहीं है और पब्लिक भी जानती है। ऐसे नहीं है कि पब्लिक पढ़ी लिखी अब नहीं है। पहले था कि जो न्यूज़पेपर में छप गया वो सब कोई जान गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सब किसी के पास इन्फॉर्मेशन है। तो मेरे हिसाब से इस बार पब्लिक बीजेपी को ही जिताएगी और मैं यही आशा करूँगा कि आगे भी बीजेपी आती ही रहे ताकि हमारा देश प्रगति करता ही चला जाए। आपने कहा कि पब्लिक पढ़ी लिखी है, जानती है सब, और इसी पढ़ी लिखे से मुझे याद है जो केजरीवाल हैं वो कहते हैं कि मोदी जो हैं चौथी पास हैं और देश चला रहे हैं। देखिए, लीडरशिप जो होता है ना, आप कितना भी किताब पढ़ लीजिए, कितना भी डिग्री हासिल कर लीजिए, लेकिन लीडरशिप जो लोगों को साथ में लेके चलना होता है वो आप कितना भी किताब पढ़ने से नहीं आ सकता है। मैंने मोदी जी का कुछ किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं और उसमें जब वो आरएसएस में थे उस टाइम पे उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया हुआ है, हर जगह गए हुए हैं, हर जगह देखा है और उनके बातों से आप कभी उनका स्पीच पढ़िए, उनका जवाब पढ़िए, आपको पता चलेगा कि कितने समझदार व्यक्ति हैं। हमारे घर पे भी आप देख लीजिए, किसी के दादा किसी के पापा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बिज़नेस चलाते हैं, समझदार हैं। तो स्टडीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बट स्टडीज़ इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर लीडरशिप रोल्स। भारत जोड़ो यात्रा में जिन लोगों से भी राहुल गांधी मिले हैं, आप उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी में वो लोग रिलेटेड थे। कोई भी हो, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे कांड आधा जाता है आप वैसे वैसे देखेंगे कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उनका दिखता ही रहता है। तो भारत जोड़ो यात्रा से इसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल लिया, फिर वैनिटी वैन में जाके दूसरे लोकेशन पे पहुंच गए। और भारत जोड़ो यात्रा में ईस्ट भी है, वेस्ट भी है, बस साउथ और नॉर्थ तो नहीं है। तो वो बस इनका पब्लिसिटी स्टंट था मेरे हिसाब से। अच्छा, राहुल गांधी आप एक सीरियस नेता मानते हैं जो, या उसके विरोधी जो कहते हैं पप्पू हैं, वो पप्पू क्या अभी भी हैं? आप उस नेता के बारे में पूछ रहे हैं जो ये बोलता है कि एक साइड से आलू डालो और दूसरे साइड से सोना निकलेगा। खैर, उस वीडियो के विषय में भी कहा गया कि मोदी कहा करते थे, जिसको राहुल ने बताया था और उसको सबने मान लिया कि ये राहुल गांधी का वीडियो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप वो वीडियो अवेलेबल है इंटरनेट इस वीडियो की बात करते वैसे आप एक जो है उनको एक सीरियस नेता मानते हैं या अभी भी जो हंसी का पात्र मानते हैं? वो हंसी के पात्र ही हैं और हंसी के पात्र ही रहेंगे। आपको ये बात समझना है कि भले ही आपको एमपी का टैग, गांधी का टैग आपके बर्थ राइट से मिल सकता है, लेकिन आप एक नेता, एक लीडर के तौर पे नहीं बन सकते हैं। उसके लिए आपको काम करना होगा, ये आपको कोई जन्म के साथ नहीं दे सकता है। लुक की बात आपने की, प्रियंका गांधी को भी लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी का लुक उसमें नजर आता है और वो देश को लीड कर सकते हैं, कांग्रेस समर्थक कहते हैं। आपको लगता है ऐसा? नहीं, मैंने लुक का बात नहीं किया और ऐसा टैग की बात की गई, अपने गांधी की टैग मिल सकता है, तो लुक की बात मैं कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि प्रियंका गांधी वो इंदिरा गांधी की तरह नजर आती हैं, तो क्या लगता है देश का नेतृत्व करने लायक है वो? नहीं, ऐसे तो कोई मेरे को बोल देगा कि मैं किसी एक्टर की तरह दिखता हूँ तो मैं एक्टिंग थोड़ी ना करने लग जाऊँगा। ये बताइए 2024 में आपको कौन लगता है किसकी गवर्नमेंट बनेगी, या एज ए वोटर आप किसको वोट देंगे? बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी 2024 में भी और आगे भी बनती ही रहेगी और नरेंद्र मोदी जी आएंगे इस बार और मेरे हिसाब से फिर आगे आदित्य योगी नाथ जी आ जाएंगे। लेकिन विरोधी तो बहुत ज़बरदस्त टक्कर दे रहे हैं, सब एकजुट हो गए हैं मोदी को हराने के लिए, तो क्या लगता है उसका कोई असर पड़ेगा नतीजों पे? कुछ असर नहीं पड़ेगा, इन लोगों के बीच में खुद ही सहमति नहीं है और पब्लिक भी जानती है। ऐसे नहीं है कि पब्लिक पढ़ी लिखी अब नहीं है। पहले था कि जो न्यूज़पेपर में छप गया वो सब कोई जान गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सब किसी के पास इन्फॉर्मेशन है। तो मेरे हिसाब से इस बार पब्लिक बीजेपी को ही जिताएगी
और मैं यही आशा करूँगा कि आगे भी बीजेपी आती ही रहे ताकि हमारा देश प्रगति करता ही चला जाए। आपने कहा कि पब्लिक पढ़ी लिखी है, जानती है सब, और इसी पढ़ी लिखे से मुझे याद है जो केजरीवाल हैं वो कहते हैं कि मोदी जो हैं चौथी पास हैं और देश चला रहे हैं। देखिए, लीडरशिप जो होता है ना, आप कितना भी किताब पढ़ लीजिए, कितना भी डिग्री हासिल कर लीजिए, लेकिन लीडरशिप जो लोगों को साथ में लेके चलना होता है, वो आप कितना भी किताब पढ़ने से नहीं आ सकता है। मैंने मोदी जी का कुछ किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं, और उसमें जब वो आरएसएस में थे उस टाइम पे उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया हुआ है, हर जगह गए हुए हैं, हर जगह देखा है। और उनके बातों से आप कभी उनका स्पीच पढ़िए, उनका जवाब पढ़िए, आपको पता चलेगा कि कितने समझदार व्यक्ति हैं। हमारे घर पे भी आप देख लीजिए, किसी के दादा किसी के पापा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बिज़नेस चलाते हैं, समझदार हैं। तो स्टडीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बट स्टडीज़ इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर लीडरशिप रोल्स। एक चीज़, जैसे आपने भ्रमण का नाम लिया कि मोदी ने भ्रमण किया है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे और कहा था कि हम जानते हैं कितनी गरीबी है, लोगों की सच्चाई से वाकिफ़ हैं और लोग वाकई में दुखी हैं मोदी गवर्नमेंट से। क्या लगता है? भारत जोड़ो यात्रा में जिन लोगों से भी राहुल गांधी मिले हैं, आप उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी में वो लोग रिलेटेड थे। कोई भी हो, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे कांड आधा जाता है आप वैसे वैसे देखेंगे कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उनका दिखता ही रहता है। तो भारत जोड़ो यात्रा से इसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल लिया, फिर वैनिटी वैन में जाके दूसरे लोकेशन पे पहुंच गए। और भारत जोड़ो यात्रा में ईस्ट भी है, वेस्ट भी है, बस साउथ और नॉर्थ तो नहीं है। तो वो बस इनका पब्लिसिटी स्टंट था मेरे हिसाब से। अच्छा, राहुल गांधी आप एक सीरियस नेता मानते हैं जो, या उसके विरोधी जो कहते हैं पप्पू हैं, वो पप्पू क्या अभी भी हैं? आप उस नेता के बारे में पूछ रहे हैं जो ये बोलता है कि एक साइड से आलू डालो और दूसरे साइड से सोना निकलेगा। खैर, उस वीडियो के विषय में भी कहा गया कि मोदी कहा करते थे, जिसको राहुल ने बताया था और उसको सबने मान लिया कि राहुल गांधी का वीडियो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप वो वीडियो अवेलेबल है इंटरनेट इस वीडियो की बात करते वैसे आप एक जो है उनको एक सीरियस नेता मानते हैं या अभी भी जो हंसी का पात्र मानते हैं? वो हंसी के पात्र ही हैं और हंसी के पात्र ही रहेंगे। आपको ये बात समझना है कि भले ही आपको एमपी का टैग, गांधी का टैग आपके बर्थ राइट से मिल सकता है, लेकिन आप एक नेता, एक लीडर के तौर पे नहीं बन सकते हैं। उसके लिए आपको काम करना होगा, ये आपको कोई जन्म के साथ नहीं दे सकता है। लुक की बात आपने की, प्रियंका गांधी को भी लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी का लुक उसमें नजर आता है और वो देश को लीड कर सकते हैं, कांग्रेस समर्थक कहते हैं। आपको लगता है ऐसा? नहीं, मैंने लुक का बात नहीं किया। और ऐसा टैग की बात की गई, अपने गांधी की टैग मिल सकता है, तो लुक की बात मैं कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि प्रियंका गांधी वो इंदिरा गांधी की तरह नजर आती हैं, तो क्या लगता है देश का नेतृत्व करने लायक हैं वो? नहीं, ऐसे तो कोई मेरे को बोल देगा कि मैं किसी एक्टर की तरह दिखता हूँ तो मैं एक्टिंग थोड़ी ना करने लग जाऊँगा। तो ये सब बात बोलने के लिए है, जब आदमी काम करता है तो मुश्किल होता है। और जो हमारा प्रोग्रेस है कंट्री का, वो अभी थोड़ा मुश्किल दौड़ में चल रहा है। इन अ सेंस अभी ग्राउंड वर्क जारी है, जिस दिन पक्का हो जाएगा उस दिन। अभी देखिए हमारा जो इस बार का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है शायद बढ़ा हुआ है 50 से 60%। मेरे को एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, लेकिन कल ही मैंने पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग सीपीआई डेटा रिलीज़ हुआ है और इस बार का बढ़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। और अभी तो बस 9 साल हुए हैं, और ये अगर चेंज हो गई, अगर लेट्स से कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो जितना भी किया था वो सब मिट्टी में तो मिलेगा ही, और हम लोग फिर से पीछे चले जाएंगे 10 साल। केजरीवाल जो अपने आप को कहते हैं IITian हैं और 2 स्टेट में गवर्नमेंट भी बना दी उन्होंने, नेशनल पार्टी का दर्जा भी हासिल कर लिया, क्या लगता है कि वो PM बने, देश में क्रांति ला पाएंगे या मोदी को टक्कर दे पाएंगे? अगर मेरे को राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच में चुनाव करना हो तो मैं राहुल गांधी को चुनाव कर लूँगा, क्योंकि केजरीवाल जैसा धोखेबाज आदमी आपको कभी नहीं मिलेगा।
ठीक है। और वो कैसे बोलूँ, शैतान का दूसरा नाम है केजरीवाल मेरे हिसाब से। तो मेरे को नहीं लगता कि जितने भी जेल में उनके साथी हैं उसका समर्थन कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि मैं जो है कट्टर ईमानदार के साथ हूँ, आप घबराओ मत और हम लोग सबको निकालूंगा जेल के, आंदोलन करेंगे। नहीं, ऐसा तो सभी बोलेंगे। अगर कोई बीजेपी वाला नेता भी अंदर जाएगा तो भी वही बोलेगा, कांग्रेस वाला भी जाएगा तो वही बोलेगा। तो पब्लिक के सामने दिखाने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन जो एविडेंस जैसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगी उसको तो सबको मानना है। कट्टर ईमानदार मानते हैं, जैसा वो कहते रहते हैं कि मेरे मंत्री भी कट्टर ईमानदार हैं, मैं भी कट्टर ईमानदार हूँ और इसीलिए मोदी गवर्नमेंट के लोग पीछे पड़े हुए ईडी और सीबीआई को छोड़ रखा है। मेरा खुद का मानना है कि कोई भी आज के दौर में ईमानदार नहीं है। बीजेपी भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है और आप वाले भी नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन अच्छा, मेरे को बीजेपी के बारे में नहीं पता क्योंकि अभी बीजेपी पे कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या पता बीजेपी पे कोई कार्रवाई करे तो कुछ आ जाए सामने, लेकिन जो आ रहा है सामने अभी आम आदमी पार्टी के लिए है, चाहे कांग्रेस है, चाहे अभी टीआरएस का कुछ फ्लाईओवर का कुछ चल रहा था उसका भी घोटाला, कनिमोझी हो गई, तो लालू यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए। लालू यादव का बात मत करे भाई। तो कहने का मतलब ये है आप मतलब आदर्श मानते हैं आप लालू यादव को? नहीं 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 नहीं, मुझे लगा खराब लगा होगा आपको। बिहार से हूँ तो मेरे को पता है कि क्या आदर्श मानते हैं आप उनको? आदर्श नहीं मानते हैं हम उनको आदर्श घोटाला से आप इक्वेट कर लीजिए, कहते हैं गरीबों के मसीहा हैं लालू यादव। नहीं है यार वो ऐसे थोड़ी ना कुछ बोल देंगे। नहीं, गरीबों के मसीहा नहीं है लालू यादव। नहीं 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 है, गरीबों के मसीहा होते हैं तो आज बिहार में डेवलपमेंट हुआ रहता, ठीक है। और कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, ऐसे एक दूसरे को जाति के नाम पे भड़काना और बस हवा में बात करना है। लालू यादव उनके जो मित्र हैं, पुराने साथी जो अब साथ में भी आ गए हैं, उनको मानते हैं आपकी जो माइलस्टोन खींचते हैं वो कहीं भी बोलते हैं कि भाई क्या आरक्षण दे रहे हो महिलाओं को, हमने तो पहले ही आरक्षण दे दिया था, और जल जीवन हरियाली नल घर योजना सब हम चला रहे हैं पहले और बाद में उसका जो है वो कॉपी किया जाता है मोदी गवर्नमेंट में। ऐसा कुछ कॉपी नहीं किया हुआ है। आइडिया का क्या है, आइडिया आप सोच सकते हैं कि हमको मार्स पे जाना है, वीनस पे जाना है, लेकिन आइडिया को फैक्ट असलियत में कौन बदलेगा। तो आइडिया तो सबका होता है, हमारा भी आइडिया है कि बीजेपी चलते रहे 50 साल, ये मेरा आइडिया है, मेरा मानना है, ठीक है। चल गई तो मैं थोड़ी ना बोलूँगा कि मेरे वजह से ही चला है, काम करना पड़ेगा लोगों को। तो वैसे आइडिया से कुछ नहीं होता है। नीतीश कुमार क्या चुनौती पेश कर पाएंगे? कहा जा रहा था कि ना तो संयोजक बनाया गया, ना पीएम कैंडिडेट बनाया गया, इसीलिए रुष्ट होकर चले गए अपना को भवन में बिहार में जाके एकदम बैठ गए, कोई मीटिंग वीटिंग में भी नहीं जाते थे। अभी जब बिहार के इलेक्शन आएगा तो नीतीश जी सरकार से भी हट जाएंगे। पिछली बार इसलिए मिल गया क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन करके वो लोग आए थे इलेक्शन में, इस बार वो भी नहीं होगा। इस बार कहीं सीन में ना सेंटर में सीन में रहेंगे ना स्टेट वाले में रहेंगे। सेंटर का बात करके आप सेंटर का पोजीशन कम कर दे रहे हैं। नीतीश कुमार और सेंटर कम से कम चर्चा में तो बने ही रहते हैं कि हाँ, वो बस चर्चा में बनाए रखना उनका काम है। आप नीतीश कुमार को सेंटर से इक्वेट करेंगे तो सेंटर का वैल्यू कम हो जाएगा, पहला बात। और दूसरा ये कि इस बार बिहार में भी नीतीश नहीं आएंगे, 100% श्योर है, ठीक है। इस बार बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। और आप किसी भी बिहारी से अगर आप पूछेंगे जो हल्का सा पढ़ा लिखा होगा, ये नहीं कि आप किसी से भी जाके पूछ लीजिए, क्योंकि बोलेंगे कि जॉब नहीं दिया, ये नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन स्किल है तो क्यों नहीं जॉब मिलेगा आपको। एक चीज़ जैसे आपने बिहार का जिक्र किया और बिहार गवर्नमेंट ने अभी जातीय जनगणना कराया और बाकी कांग्रेस गवर्नमेंट में भी जातीय जनगणना करने की बात चल रही है, छत्तीसगढ़ में भी चल रही है बात, तो क्या लगता है जातीय जनगणना ये 2024 का चुनाव नज़दीक है, इसकी वजह से किया गया है एक चुनावी फ़ायदा लेने के लिए कि हिंदुओं को बांट दो, क्योंकि हिंदू जो हैं बीजेपी को समर्थन देंगे, इसीलिए हिंदुओं में ही बांट दो और जाति का वोट जो अपने पास ले लो। एक बात जो सच में हर कोई जानता है कि जातिवाद हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, बहुत डीपली रूटेड है, और इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, इसका फ़ायदा उठाने के लिए मेरे हिसाब से जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं।
ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अच्छा मैं अभी 2 साल में बाहर रह के भी आया हुआ हूँ। तो अगर आप किसी से पूछेंगे इंडिया के बारे में तो सबसे पहले वो यही बोलते हैं कि इंडिया में तो कास्ट सिस्टम बहुत है, कि तुम्हारा कौन सा कास्ट है, तुम अपर कास्ट के हो, लोअर कास्ट के हो, ऐसा मेरे से बहुत बार पूछा गया है। तो एज अ सोसाइटी, हम जो पढ़े लिखे हम लोग सोसाइटी के सदस्य हैं, हम लोगों को कास्ट सिस्टम के बारे में ना बात करना चाहिए, ना कोई जनगणना करना चाहिए। उससे क्या होगा फ़ायदा? समाज को बांटने का काम कर रहे हैं इस तरह की ज़रूर बांटने का ही काम हो रहा है। सब किसी को पता है कि समाज में हर वर्ग का व्यक्ति मौजूद है। आप उसको सामने रख के आप ये बताना चाहते हैं कि अच्छा ये वर्ग है, इसको ज़्यादा देंगे, इसको कम देंगे, ऐसा नहीं होता है। हर एक लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि जो कहा जाता है कि मोदी गवर्नमेंट में सबका साथ सबका विकास, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमानों को भी साथ में लेके मोदी गवर्नमेंट चल रही है, या मुसलमान के हित को लेकर ना सोचा जाता है, या मुसलमान खफा क्यों रहते हैं मोदी से? एक्चुअली मुसलमान का बात करें तो हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, आज के डेट में 20% उनका पॉपुलेशन है इंडिया के टोटल 100% पॉपुलेशन में, और 800% माइनॉरिटी जो स्कीम्स हैं उनका लाभ उठा रहे हैं। पहला बात तो ये। और रहा बात मुस्लिम्स जो मोदी को पसंद नहीं करते हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि जब तक कांग्रेस थी तब तक मुस्लिमों को बढ़ावा दिया जाता था। ठीक है, आप देखेंगे आज़ादी से लेके 2014 तक, 2013 में दिल्ली के कितने प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। तो फेवरेटिज़म मुस्लिम्स को था। अब जब मोदी जी आए हैं तो ये फेवरेटिज़म नहीं है, और इसी के वजह से मुस्लिम जो है वो पसंद नहीं करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, आदमी समझता है लेकिन उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर देश का विकास हो रहा है तो हम सबका विकास हो रहा है, किसी एक वर्ग का नहीं हो रहा है।